गर्मजोशी से स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। प्यारे दोस्तों, इन संदेशों को प्रसारित किया जाता है 5 भारतीय भाषाओं में और पूरे भारत भर से हमें बहुत ही अद्भुत प्रत्युत्तर मिल रहा है कि कैसे ये संदेश मसीही विश्वासियों के लिए बड़ी आशीष है, उन्हें तसल्ली देता है, प्रोत्साहित करता है और उनकी मदद करता है कि वो बढ़ते जाएं अपने विश्वास में और आत्मिक जीवन में। वो ये भी बता रहे हैं कि ये संदेश तो समझने के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि मेरे संदेश तो बिल्कुल क्लियर कट आउटलाइन के हैं। यानी एक शीर्षक है और 3 पॉइंट्स। संदेश का ये ढांचा तो हमारी मदद करता है कि विश्वासी हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ ले और साथ ही याद भी रख सकते हैं। ये मेरा तरीका है, मैं निरंतर ऐसे ही करूँगा। कृपया मुझे अपने फीडबैक भेजिए और अपने प्रार्थना निवेदन, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है थके प्राण के लिए नया जीवन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 और 3। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वो मेरे जी में जी ले आता है। जानते हैं हम सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने इस भजन को कई बार सुना है और कई लोगों ने तो इस भजन को मुखाग्र भी कर लिया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे जी में जी ले आता है। यहाँ पर प्राण के लिए हिब्रू शब्द है नेफेस। प्राण क्या है ये समझने के लिए हमें जाना होगा उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में। ये कहता है, परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम में क्या फूंका था, मुझे गौर से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। परमेश्वर ने अपना ही जीवन उसमें फूंका और यही तो जीवन है। जब परमेश्वर ने आदम में अपना जीवन फूंका तो आदम ने कुछ अद्भुत बात को ही प्राप्त किया। परमेश्वर के जीवन के द्वारा आदम ने प्राण प्राप्त किया। दूसरी बात, परमेश्वर के जीवन के द्वारा आदम ने ये तस्वीर पाई जो परमेश्वर का स्वभाव है। तीसरी बात, परमेश्वर के जीवन के द्वारा, गौर से सुनिए, आदम ने प्राप्त किया बहुतायत का जीवन, अदन की वाटिका में सबसे उत्तम जीवन। हम तीसरे के बारे में चर्चा करेंगे। परमेश्वर का जीवन आदम को दिया गया। परमेश्वर का जीवन तो हमेशा बहुत ही सिद्ध है। तो इसी तरह का ये जीवन आदम और हव्वा अदन की वाटिका में जीते थे अपने पतन के पहले। परमेश्वर के जीवन ने उन्हें दिया सबसे उत्तम शारीरिक जीवन। परमेश्वर के जीवन ने उन्हें सबसे उत्तम भावनात्मक जीवन दिया, यानी मन। परमेश्वर के जीवन ने उन्हें दिया 100% आत्मिक जीवन। फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं। उन दोनों ने पाप किया। परिणाम क्या था? वो जीवन जो कि आदम और हव्वा में था, जो कि उस समय तक बिल्कुल सिद्ध था, वो सिद्ध नहीं रहा। सबसे उत्तम जीवन चला गया, बहुतायत का जीवन चला गया और हर तरह की समस्या भीतर आ गई। और परमेश्वर ने कहा, आदम अब से आगे तुम भूमि की उपज खाओगे, यानी मेहनत करोगे, और हे स्त्री तुम्हें संतान होगी जच्चा की पीड़ा के साथ। और भूमि श्रापित हो गई और हर तरह की समस्याएं शुरू हो गई। अब यही तो ये लिंक है। वो सिद्ध जीवन जो आदम और हव्वा में था, उस पतन के कारण वो तो असिद्ध जीवन हो गया और यही तो लेकर गया बहुत ही थकाने वाले जीवन में, थके हुए प्राण में। भजनकार बिल्कुल यही तो कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारा जीवन और हमारा प्राण तो हर दिन थकते चले जाता है। हम बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं, नैतिकता की समस्या, पाप की समस्या, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों की समस्या,
शत्रुओं की समस्याएं, सेहत की समस्याएं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। जीवन तो एक बहुत बड़ा युद्ध है। जीवन में ये सारे जो युद्ध हैं, ये हमारी शक्ति खींच लेते हैं, हमारे जीवन को खींच लेते हैं, और इसके द्वारा जीवन बहुत ही थक जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई परिस्थिति में हैं, ये संदेश आपको बहुत आज से आशीष देगा। ये सभी के लिए है, केवल आप ही नहीं, हर कोई थक जाता है, यहां तक कि मैं भी जो प्रभु की सेवा करता हूं। मैं एक बड़ी सेवकाई चलाता हूं, हर समय बड़ी मेहनत करता हूं। मैं थक जाता हूं, शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और आत्मिक रूप में भी। दोस्तों, अगर आज आप थके हुए हैं और आप महसूस करते हैं कि आप तो बहुत ही थक चुके हैं, और अगर आप किसी तरह से इस जीवन में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, इस तरह से कि आप महसूस करने लग जाते हैं कि जीवन घट गया है, आशा नहीं है, तो ये संदेश आपके लिए है। हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्राणों को फिर से नया बनाएं, परमेश्वर के जीवन के द्वारा, नए जीवन के साथ, जोश के साथ, जागृति के साथ, प्रोत्साहन और आशा के साथ। इस सुंदर वचन को सुनिए। भजन संहिता 116 वचन 7। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। आप जो थके हुए प्राण हैं, अपने विश्राम स्थान में लौट आए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये विश्राम क्या है? ये तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। वो हमारे अच्छे चरवाहा हैं। पढ़िए यूहन्ना अध्याय 10। वो हमारे अच्छे चरवाहा हैं। जब हम यीशु मसीह के पास लौट कर आते हैं ज़्यादा और ज़्यादा, तब यीशु जो कि अच्छे चरवाहा हैं, हमारे प्राण को हर दिन नया बनाते हैं। यदि ये संदेश, मैं आपको यहाँ 3 अद्भुत सिद्धांत दूंगा कि कैसे हम अपने प्राण को यीशु मसीह में तरोताज़ा कर सकते हैं हर एक दिन। जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताता हूं। नंबर 1, हमारा प्राण परमेश्वर में आराम प्राप्त करें। भजन संहिता 94 वचन 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। कितना अद्भुत वचन है। हम सब चिंताओं में से होकर जाते हैं। बहुत से कारण हैं, मैं इसे बताता हूं। ये सारी चिंताएं क्या करती हैं? ये हमारे जीवन को थका देती हैं। वो हमारे प्राण को पूरी तरह ऐसे थका देती है। एक अनुवाद कहता है, इसके लिए शोक शब्द भी उपयोग किया गया है। केवल चिंताएं ही नहीं, पर साथ ही शोक भी। कोई संदेह नहीं, चिंताएं हमारे जीवन को बहुत थका देती हैं, और इसी के साथ शोक, दुख, हमारे दिल का दर्द। हम सब इसमें से होकर जाते हैं दोस्तों। एक तरफ तो बहुत सी चिंताएं होती हैं, और दूसरी ओर शोक और दुख। हाँ, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, निश्चित ही हम चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह का होगा, या फिर किसी तरह की परेशानी के बारे में चिंताएं। और चिंताएं जो कि हमारे किसी तरह के संबंधों में होती हैं, संबंधों में मतभेद होता है, कर्जे के बारे में चिंताएं, और चिंताएं होती है किसी तरह के खास बंधन के बारे में, या किसी फंदे या पाप के बारे में। और साथ ही दुख भी। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारे दिल में चोट लगती है। जब परिवार में कोई प्रियजन मर जाता है, हम तो दुखों में डूब जाते हैं। मैं आपको गहरी बात बताता हूं कि हमारे हृदय का ये दुख
अगर इसे हल नहीं करते हैं, इसे ठीक नहीं करते हैं, तो ये हमारे दिल में एक जख्म बन जाता है। और जब ये हमारे दिल में जख्म बन जाता है, अगर उसे ठीक न करें, तो उस जख्म में से मेरे दोस्तों जीवन ऐसे ही घटते चले जाता है। कुछ लोग इसके बारे में अनजान होते हैं, कुछ दुख के बारे में अनजान रहते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन आपके प्राण की गहराई में ये आपकी शक्ति को घटाते हैं, आपका जीवन घटाते हैं। हाँ, चिंताएं, दुख, समस्याएं और मुश्किलें ऐसी तो बहुत सी हैं। आखिरकार हम बस यही तो कह रहे हैं कि हम थक जाते हैं। इस वचन को सुनिए कि थका हुआ जीवन हमें कहाँ ले जाता है। भजन संहिता 31 वचन 9। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। ये सच है। इन शोक के द्वारा, इस थके हुए जीवन के द्वारा हमारा जीवन बेजान हो जाता है। कोई दिलचस्पी नहीं, कोई आशा नहीं, हमारे अंदर गहरा शोक होता है, थकान सी होती है, कोई शक्ति नहीं होती है। दोस्तों, हमारा उद्धार तो बहुत ही अद्भुत है। ये केवल एक दिन हमें स्वर्ग में लेकर ही नहीं जाएगा, लेकिन ये उद्धार जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये हमारे प्राण को नया बनाता है। सबसे पहले चलिए मैं यीशु के आराम के बारे में आपको एक प्रतिज्ञा देता हूँ, जो हमारे थके प्राण के लिए है। यशायाह अध्याय 51 वचन 3। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हमारे थके हुए प्राण के लिए परमेश्वर का ये आराम, ये तो जंगल को बदलकर अदन की वाटिका बना देगा। उनके पतन के पहले उनके जीवन में सब कुछ तेजोमय था, पूरा उजियाले से भरा और सब कुछ बहुत सुंदर था। परमेश्वर का आराम यही कर सकता है। वो दूर कर सकता है उस जंगल को, वो उस अंधकार को दूर कर सकता है, ये उस निराशा को दूर कर सकता है और हम में खोल सकता है वो नया जीवन, वो जागृति जो हमारे थके हुए प्राण को चाहिए। फिर वचन कहता है उसके निर्जल देश वाटिका के समान बनाएगा। ये अद्भुत वचन कहता है जब परमेश्वर का आराम हम में आ जाता है, वो शोक चला जाएगा, वो दुख चला जाएगा और उसकी जगह पर आनंद और हर्ष आ जाएगा। दोस्तों, ये संदेश आपके लिए है। आपको इसे लेना होगा, प्रभु यीशु मसीह के आराम को लेना होगा अपने थके हुए प्राण के लिए। जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ कूदने लगेंगे। हम इसे कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ जकरिया अध्याय 1 वचन 3 और 17। इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वचन 17, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों वचनों में संबंध है। परमेश्वर कहते हैं मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा और तुम्हें अपना आराम दूंगा तुम्हारे थके हुए प्राण के लिए। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की ओर फिरे, यीशु के पास लौट कर आए, ज़्यादा और ज़्यादा लौट आए। कोई संदेह नहीं, हम कई तरीकों से प्रभु यीशु के पास लौट कर आते हैं,
पर मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि 1, 2 या 3 ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें हम अब तक यीशु की ओर फिर कर नहीं आए हैं। वो गलत बातें जो कि अब तक हमने नहीं छोड़ी हैं। ऐसे पाप जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हैं, अब तक हमने उन्हें नहीं छोड़े हैं। उन्हें प्रभु को सौंप दे और अपने पूरे हृदय के साथ पश्चाताप से लौट आए, तब पवित्र आत्मा अधिकार करेगा हमारे प्राण पर, हमारे जीवन पर, और हम में उंडेलता जाएगा वो अद्भुत ऐसा विश्राम जो बहता है यीशु मसीह के क्रूस से। ये अद्भुत आराम जो यीशु के पुनरुत्थान से बहता है। मैं विनती करता हूं कि आप यीशु की ओर फिरें। दूसरी बात कि हमारा थका हुआ प्राण नया बनाया जाए। दूसरी बात होनी चाहिए और वो है हमारा प्राण परमेश्वर में संतुष्ट होना चाहिए। भजन संहिता 63 वचन 5। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। एक अनुवाद कहता है आनंद से। देखिए, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत बात है कि हमारे प्राण परमेश्वर में संतुष्ट हो जाए, इसीलिए कि हमारा थका हुआ प्राण तरोताजा हो जाए, नया बनाया जाए। दाऊद को देखिए, वचन 1 में कहता है, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। कहाँ? जहां पर कोई जल नहीं था। दाऊद परमेश्वर का सामर्थी जन था। उसमें बहुत सी महारत थी, पर उसकी समस्या थी। उसके जीवन में ऐसा समय आया, उसका प्राण, उसका जीवन पूरी तरह से रेगिस्तान जैसे सूख गया, वो जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उसके कारण। और वो परमेश्वर को पुकार कर कहता है, मेरा प्राण तो सूख गया है, इसमें से जीवन चला गया, ये खाली है, ये थक गया है। और मैं चाहता हूं कि मेरा प्राण परमेश्वर में फिर से संतुष्ट हो जाए। और एक बार जब मेरा प्राण तुझ में संतुष्ट हो जाए, और फिर क्या होता है, मेरा प्राण फिर से जीवित हो जाएगा। ये चिकने भोजन से संतुष्ट होगा और चर्बी से। तो चलिए इस वचन की गहराई में मैं आपको ले चलता हूं। लेकिन सबसे पहले फिर से कह दूं, मेरे प्यारे दोस्तों, आप जिस किसी युद्ध में से जा रहे हैं, अभी इस समय शायद आप थक गए होंगे। देखिए, यही तो होता है, बाहरी रूप से हम फिर भी शक्ति महसूस करते हैं, हम फिर भी अपना काम करते हैं, हमें जो काम करना चाहिए हम उन्हें करते चले जाते हैं, लेकिन हमारी गहराई में हमें कुछ नीचे खींचता है। और यही तो हमारे प्राण की थकान है। इस तरह से हम केवल कुछ सीमित समय तक आगे बढ़ सकते हैं, और हम में जो प्राण है, अगर उसे नया नहीं बनाया गया तो जल्दी ही हम गिर जाएंगे शारीरिक रूप में। कुछ लोग तो नर्वस ब्रेकडाउन से होकर जाते हैं, कुछ लोग तो होकर जाते हैं बहुत ही बड़ी भावनात्मक समस्याओं से, साइकेट्रिक समस्या से। हमारा प्राण, हमारा जीवन नया बनाया जाना चाहिए। कैसे? परमेश्वर में संतुष्टि के द्वारा। ये भजन हमें बताता है कि कैसे दाऊद ने अपने थके हुए प्राण को परमेश्वर में नया बनाया। उसने कुछ काम किए, इनकी ओर ध्यान दीजिए। मैं आपको 1, 2, 3, 4 के रूप में बताऊंगा। नंबर 1, दाऊद कहता है, मैं तेरे भवन में तेरी ओर देखता हूँ। बस यही हमारे थके हुए प्राण के लिए संतुष्टि तो केवल चर्च में आती है। हमारी प्रतिदिन की आराधना में जब हम अपने प्राण को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। नंबर 2, दाऊद कहता है, मैं तेरी सामर्थ को खोजता हूँ। बस यही, जब हम परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करते हैं, हमारा थका हुआ प्राण नया बन जाता है। नंबर 3, मैं तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। दाऊद कहता है, महिमा परमेश्वर की उपस्थिति है। बस यही,
जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तो हमारा थका हुआ प्राण नया बनता है। चौथी बात, वचन 6 में दाऊद कहता है, मैं तेरा स्मरण करूँगा। हाँ, जितना ज़्यादा हम यहोवा परमेश्वर को स्मरण करते हैं, हमारा थका हुआ प्राण नया बनेगा। और फिर अंत में दाऊद कहता है, मैं अपने बिछौने पर तेरा मनन करता हूँ। परमेश्वर पर मनन करना, उसके अनुग्रह पर मनन करना, उसकी आशीषों पर मनन करना, उसके स्वभाव गुणों पर मनन करना, उसके प्रेम पर मनन करना, उसके अनुग्रह और उसकी दया पर जितना हम इसके बारे में सोचते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम इस पर मनन करेंगे, परमेश्वर के इन बहुत ही अद्भुत स्वभाव गुणों पर हमारा प्राण नया बनते चले जाता है। तीसरी बात, हमारा थका हुआ प्राण परमेश्वर में बल प्राप्त करता जाए। भजन संहिता 138 वचन 3। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। अपने प्राण में बल पाना। प्राण का बल तो हमारे थके हुए प्राण को नया बनाता है। और हमारे प्राण को कौन बल दे सकता है मेरे दोस्तों? किसी न किसी को तो बल देना ही चाहिए। बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं सिखा सकता हूँ प्रभु के बल के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे उत्साहित करता है कि आपको एक बात बताऊं, हमारा प्राण परमेश्वर के जीवन के द्वारा बल पाते जाए। बस यही मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। जब हमारा प्राण थक जाता है, जब हमारा जीवन थक जाता है और जब उसमें कोई भी शक्ति नहीं रहती है, हम उसे फिर से कैसे नया बनाएं? हम कैसे अपने प्राण को बल दे सकते हैं? खास करके परमेश्वर के जीवन के द्वारा। इसका असली कारण कि क्यों हमारे प्राण ऐसे थक जाते हैं, क्योंकि उसमें से परमेश्वर का जीवन चले जाता है। अदन की वाटिका में यही हुआ जब उन्होंने पाप किया, लेकिन वो सुंदर परमेश्वर का जीवन जो कि आदम और हव्वा में था, वो तो घट गया था और उसके कारण बहुत ही बड़ी थकान उनके जीवन में आ गई। यीशु मसीह में देखिए ये कितनी अद्भुत आशीष है। हमारे प्राण को परमेश्वर के जीवन के द्वारा बल मिलना चाहिए। इस बहुत ही अद्भुत वचन को सुनिए, भजन संहिता 36 वचन 9। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हम इस वचन को लाते हैं नए नियम में। हम यीशु मसीह में अपने जीवन में इसका उपयोग करते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही तो हमारे जीवन के सोते हैं। उसी में तो जीवन के जल की नदियां हैं। अब इस अद्भुत वचन को सुनिए, यूहन्ना अध्याय 7 वचन 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बस यही, हम यीशु पर विश्वास करते हैं। यदि आज आप थक गए हैं तो यीशु में अपने विश्वास को बढ़ाइए। आप यीशु में और ज़्यादा विश्वास कीजिए। हम जितना ज़्यादा विश्वास करेंगे, यीशु मसीह हमारे थके हुए प्राण और जीवन में खोलते चले जाएंगे जीवन की ये नदियाँ कि उन्हें नया बनाए। यीशु मसीह इसे कैसे करते हैं? यीशु ने इसे बहुत ही स्पष्ट बताया है। यूहन्ना 7 वचन 39 में उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। चलिए जल्दी से संबंध बताता हूँ। यदि हम चाहते हैं कि यीशु मसीह का जीवन हमारे थके हुए हृदय को भर दे, प्राण को और जीवन को, ये जीवन की नदी केवल पवित्र आत्मा के द्वारा खोली जा सकती है। जब पवित्र आत्मा हम में काम करता है, वो यीशु के जीवन को हम में खोलता है, परमेश्वर के जीवन को
हमारे थके हुए प्राण में। तो प्यारे दोस्तों, आपसे विनती करता हूँ कि हर दिन जो पवित्र आत्मा आप में, उससे प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, आप उंडेलिए जीवन की नदी को। परमेश्वर का जीवन जो कि यीशु मसीह में है, उसे मेरे थके हुए प्राण में दीजिए और इसे नया बनाइए। जब हम पश्चाताप के साथ इस तरह से प्रार्थना करते रहते हैं, तो यीशु का वो बहुत ही अद्भुत जीवन हमारे प्राण में उंडेलते जाएगा कि उसे नया बनाए, सामर्थ्य रीति से, कि हमें नई शक्ति देते जाएं, नया जीवन, नई आशा और नया प्रोत्साहन। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, जैसे हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दिलचस्पी खो देते हैं, आशाहीनता, निराशा आती है। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब लोगों के लिए जिन्होंने आपका वचन अभी सुना है। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके प्राणों को आराम दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके प्राणों को संतुष्ट कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके प्राणों को बल दीजिए अपने जीवन के द्वारा। इन्हें नया बनाइए, इन्हें नया बल दीजिए, नई आशा, नई जागृति और नया जीवन दीजिए। केवल अभी इस समय ही नहीं, लेकिन इनके पूरे जीवन भर कि ये विजयी हो जाएं जीवन के हर एक युद्ध में। इन्हें आपके बहुमूल्य हाथों में सौंपता हूँ और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूँ और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहाँ मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूँ, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।